हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इजी स्टेप्स में कि सेलेक्टिव कलराइजेशन कैसे करते हैं अपने फ़ोटोज़ में। सो तो मैं अभी एक्चुअली फ़ोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सॉफ्टवेयर है गिम्प। ये आप कभी भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के जैसा ये पेड ऐप नहीं है। सो यू कैन डाउनलोड गिम्प फ्रीली। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यह है कि आप अपने भी कोई भी एक फ़ोटो ओपन कर लीजिए। इन माय केस मेरे पास ये फ़ोटो है जो मैंने जयपुर में क्लिक की थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ इसका आपको एक डुप्लिकेट बनाना पड़ेगा, विच इज़ इन इमेज डुप्लिकेट। तो ये सेकंड टैब में ये इमेज आ गई है। इसको अगेन इमेज में जाके मोड में जाके ग्रे स्केल करना है, विच विल टर्न इट इनटू ब्लैक एंड वाइट। अब इस फ़ोटो को आपको कॉपी करना है, एंड जो फर्स्ट टैब में जो फ़ोटो थी ओरिजिनल फ़ोटो, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक आइकन दिख रहा होगा, क्रिएट ए न्यू लेयर। तो इस लेयर को आपको क्लिक करना है, एंड मैंने इधर नाम दिया ब्लैक एंड वाइट। मोड विल बी नॉर्मल एंड ओके करना है। तो यहाँ पे एक और आपका लेयर ऐड हो गया है ऊपर। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इसी फ़ोटो के ऊपर, इस लेयर के ऊपर ये पेस्ट हो गई ब्लैक एंड वाइट इमेज। इसके बाद यहाँ पे जाके एक एंकर का साइन आ रहा होगा, वो क्लिक करके ये लेयर के ऊपर ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आ गई है। अभी सेकेंडली क्या करना है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको एक लेयर मास्क ऐड करना है, जो एक सेलेक्ट करना है वाइट फुल ओपेसिटी, एंड इसके बाद एक ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पेंट ब्रश टूल है, जिसको क्लिक करके आपको ब्रश के इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये जो बिग सर्कल वाला है ये मैंने सेलेक्ट किया है। हार्डनेस मैंने 100% रखी है, फोर्स 100% रखी है। ये आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और साइज़ मैंने करंटली अभी मैं इसको चेंज करके 100 कर देता हूँ। एंड कंट्रोल एंड स्क्रॉल करके इमेज का साइज़ हम जूम इन जूम आउट कभी भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा जूम इन कर दिया है मैंने। मुझे सिर्फ अपने पेंट से यहाँ पे इसको कलर करना है। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ यहाँ पे माउस से इसको कलर करते रहना। सो ऑल आई एम डूइंग इज़ मेरा जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके पीछे एक मेरी कलर इमेज है, मैं सिर्फ उसके सेलेक्टिव पार्ट्स को ही कलर इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पे लेके आ रहा हूँ। सो इन दिस केस यहाँ पे मुझे एकदम केयरफुली इसको यहाँ पे लेके आना है। So according to this, सिंपली पहले चाहिए तो आउटलाइंस कर सकते हैं, which will give मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, यू ऑलवेज कैन अनडू द चेंजेस। इन दिस केस थोड़ा सा भाग जा रहा था यहाँ पर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेसिजन, कितना प्रेसिजन से आप इसका कलर कर सकते हो। इन दिस केस मैं सिर्फ इसकी पगड़ी को कलर कर रहा हूँ, बाकी का जो भी है मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखने का डिसाइड किया। इन दिस केस यहाँ पर एक बार आपका ये जो आउटलाइन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आप इसका ब्रश साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने इन दिस केस अभी 200 करके बाकी का जो भी कलर है मैं आराम से कलर कर सकता हूँ।
लाइक दिस। एक बार ये हो जाए, यू कैन जूम आउट, और ये आपका सेलेक्टिव कलराइजेशन तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट एज का जो ऑप्शन है इसमें जाके नए नाम से इसको सेव कर देना। इन दिस केस मैंने डाला है जो ओरिजिनल इमेज है अंडरस्कोर गेम एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए मुझे वो एक ऑप्शन पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। 98% क्वालिटी उसने सेलेक्ट किया बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको सेम वैसे ही रख रहा हूँ विदाउट एनी चेंज, एंड एक्सपोर्ट करना है बस। एक्सपोर्ट करके मेरी पिक्चर सेव हो गई। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ जो दोनों यहाँ पे सेव है डेस्कटॉप पे। सो दिस इज़ द फाइनल इमेज एंड दिस इज़ द प्रीवियस वन। से आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसा बन गया। थैंक यू।